हमारे लास्ट वीडियो में इस कहानी की एंडिंग हुई थी जहां रशीद लैला के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है और हम आपसे ये पूछे थे कि आपको क्या लगता है, क्या लैला इस शादी के लिए हाँ बोलेगी। तो चलिए हमारे इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो जी हाँ, लैला इस शादी के लिए बिना एक बार भी सोचे हाँ बोल देती है, क्योंकि उसको इस टाइम तक इस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाता है कि वो बहुत ही जल्द तरीक के बच्चे की माँ बनने वाली है और उसको उस टाइम अपने बच्चे का सेफ्टी और फ्यूचर के बारे में सोच के रशीद से शादी कर लेना ही बेस्ट डिसीजन लगता है। और शादी के बाद भी वो पूरा कोशिश करती है ये जताने की कि उसके कोख में जो बच्चा है वो रशीद का ही है। रशीद को भी जब लैला का प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है वो बहुत खुश होता है इस उम्मीद में कि शायद अब उसको अपना बेटा मिल जाए। वो लैला का बहुत ख्याल भी रखता है और एक भी मौका नहीं छोड़ता मरियम को लैला के सामने नीचा दिखाने की। यहाँ तक कि वो मरियम को लैला का हर काम करने बोलता है, पर लैला फिर भी मरियम का हर काम में हाथ बटाती थी। पर मरियम के दिल में लैला के लिए खौफ जम गया था, क्योंकि वो सोची जिस लड़की का कुछ दिन पहले तक वो देखभाल कर रही थी, आज वही लड़की उसके पति को छीनना चाह रही है। पर कुछ ही दिनों में लैला और मरियम का रिश्ता सुधरने लगा जब लैला की बेटी अजीज़ा पैदा हुई। रशीद अजीज़ा से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि पहली बात तो ये कि वो एक लड़की थी और दूसरी ये कि रशीद को अब तक लैला पे शक होने लगा था और अब वो लैला से भी वैसे ही पेश आता था जैसे कि मरियम के साथ। पर मरियम अजीज़ा से बहुत प्यार करती थी और उसका देखभाल भी वही करती थी। एक दिन लैला और मरियम ये तय करते हैं कि वो लोग रशीद के घर से भाग जाएंगे, पर बहुत जल्द वो लोग पकड़े जाते हैं। इसके बाद रशीद का उन तीनों पे अत्याचार और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अफ़गानिस्तान में अब तक तालिबान का कब्ज़ा हो चुका था और वो लोग औरतों का सारा अधिकार छीन लेते हैं। कुछ साल बाद लैला रशीद के बेटे ज़ालमाई का जन्म देती है और काबुल में तब ड्राफ्ट आने के कारण गरीबी बहुत बढ़ जाती है और रशीद का भी दुकान एक दिन जल जाता है, तो उसको अलग अलग नौकरियां करनी पड़ती है। और इसी गरीबी के चलते रशीद एक दिन अजीज़ा को ऑर्फनेज भेज देता है। पर रशीद ज़ालमाई का पूरा ख्याल रखता है कि उसको कभी खाने का कोई दिक्कत ना हो। रशीद लैला को कभी अजीज़ा से मिलने भी नहीं लेके जाता था, तो बहुत बार तो वो अकेले ही उससे मिलने चली जाती थी और बहुत बार तालिबान से मार खा के उसको फिर घर वापस भेज दिया जाता था। एक दिन अजीज़ा से ही मिलके वो घर वापस आ रही थी मरियम और ज़लमाई के साथ, तो वो घर के सामने जिसको देखती है उसे देखते ही वो पूरा शॉक्ड रह जाती है। तरीक आया था लैला से मिलने। जी हाँ, तो तरीक अभी भी ज़िंदा है और रशीद बाहर गया हुआ होता है उस टाइम पे, तो लैला तरीक को घर के अंदर ही बुलाती है और मरियम इस टाइम पे एक ही चीज़ सोचती है कि ना जाने रशीद उस दिन अब्दुल शरीद नाम के उस आदमी को कितना पैसा दिया था ये बोलने के लिए कि तरीक और ज़िंदा नहीं है। और उधर लैला तरीक से इतने सालों बाद मिलके बहुत खुश होती है और उसे बोल ही देती है उन लोग की बेटी अजीज़ा के बारे में। तो तरीक लैला को ये बोलता है कि अगले ही दिन वो लोग अजीज़ा को ऑर्फनेज से लेके आएंगे। तरीक के जाने के बाद रशीद जब घर आता है, ज़ालमाई रशीद को तरीक के बारे में सब कुछ बोल देता है और लैला भी उसको ये बोलती है कि अगर वो उस दिन उसको झूठ नहीं बोला होता तरीक के बारे में, तो वो कभी भी रशीद से शादी नहीं करती। इसके बाद रशीद लैला पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एक पॉइंट तो ऐसा आता है जब रशीद लैला को मार ही डालने वाला होता है। तब जब मरियम ये सब देखती है वो पीछे से आके रशीद को ही मार डालती है और मरियम इसका सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है ताकि लैला और तरीक अजीज़ा और ज़ालमाई को लेके पाकिस्तान में अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। लैला और तरीक पाकिस्तान जाने के बाद शादी कर लेते हैं और ज़ालमाई और अजीज़ा भी अब तक अपनी नई ज़िंदगी से खुश होते हैं।
और उधर मरियम का रशीद को मारने की जुर्म में मौत हो जाती है। कुछ टाइम बाद अफ़गानिस्तान की स्थिति जब नॉर्मल होने लगती है तब लैला और तरीक वापस काबुल में आते हैं और वहाँ लैला टीचर बन जाती है उसी ऑर्फनेज में जहाँ एक टाइम अजीज़ा रहा करती थी। पर लैला मरियम को कभी भूल नहीं पाती, क्योंकि लैला जो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी वो अगर मरियम नहीं होती तो शायद कभी हो भी नहीं पाता। और लैला जब अब थर्ड टाइम प्रेग्नेंट होती है वो डिसाइड करती है कि अब वो अपने इस बच्ची का नाम मरियम रखेगी। तो इसी से ख़त्म होता है इस कहानी की। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बुक लवर्स को। धन्यवाद।